एक जीवन के दो ही मार्ग हो सकते हैं, एक है वो और उसका चमत्कार, और एक है मैं और मेरा चमत्कार। एक मार्ग अंतर्मुखी होकर प्राप्त होता है और एक मार्ग बाह्यमुखी होकर प्राप्त होता है। अंतर्मुखी मार्ग से कई चीज़ें निकलती हैं। एक तो आपको सबसे पहले निकलता है आंतरिक ज्ञान, मंथन होता है, आत्मचिंतन होता है, तो आपको सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो भी वही देता है। दूसरा, आपको परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरा, आपको ये पता पड़ता है कि आप कुछ भी नहीं हो, आपका अस्तित्व जीरो है। चौथा, आपको ये पता पड़ता है कि सारा संसार जो है उसी के द्वारा बनाया गया है और वही हर एक चीज़ में विद्यमान है। पांचवा, आपको पता पड़ता है कि आपको अपना आत्मिक उत्थान कैसे करना है। अब दूसरा मार्ग है जो बाह्य मार्ग है, उसमें हमें अपना चमत्कार दिखाना है और दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ना है। जबकि हमें पता है कि इस बड़े ब्रह्मांड में जिस ग्रह के ऊपर हम आज रहते हैं उसका ही अस्तित्व ब्रह्मांड में एक सुई की नोक से भी छोटा है। तो अब मैं उस ग्रह के ऊपर रह रहा हूँ और मुझे अपना अस्तित्व अगर लोगों को दिखाना है तो ये मूर्खता से ज़्यादा और क्या है। अब एक तो भगवान का मार्ग है और दूसरा मेरा मार्ग है। और जो मेरा मार्ग है वो कैसे प्रकट होता है, आपको देखिए, जब युवावस्था है या बाल्यावस्था के बाद में आपके अंदर दो क्वेश्चन या तो पैदा होते हैं या आपको पैदा कर दिए जाते हैं। वो क्या है दो क्वेश्चन जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। एक क्वेश्चन है मुझे कुछ करना है, मुझे इस दुनिया में कुछ करना है, और 70 साल के बाद इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या है, मैंने ये किया है। तो ये क्या है, ये किससे शुरू हुआ, मैं से शुरू हुआ और मैं में ख़त्म हो गया। अब देखिए इन दो मार्गों का प्रभाव क्या है। एक जो मार्ग है जो अंतर्मुखी होने का, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है, उसका कनेक्शन किससे है, उसका कनेक्शन है नेचर से, ठीक है। और नेचर से कनेक्टेड हैं आप, प्रकृति से कनेक्टेड हैं। आपको उस मार्ग में चलने में आपको नदी, नाले, पहाड़, हरियाली, वृक्ष, शांति और एकाकीपन अच्छा लगेगा। और दूसरा जो मार्ग है जिसमें कि हम अपना चमत्कार दिखाना चाहते हैं जगत में, उसमें आपको सक्सेस अच्छा लगेगा, सक्सेसफुल लोग अच्छे लगेंगे, पैसे वाले अच्छे लगेंगे, हायर पोस्ट के लोग अच्छे लगेंगे, ठीक है। लेकिन जो अंतर्मुखी मार्ग है वो आपको सच्चे आनंद की तरफ ले जाता है, और जो बाह्यमुखी मार्ग है उसमें आपको भटकाव की स्थिति फाइनली प्रोड्यूस होती है। आपको एक दिन ये पता पड़ जाता है कि ये जो चीज़ें मैंने इकट्ठी की ये तो सारी नश्वर है, ये सब मेरे साथ जाएंगी नहीं, और टाइम डिपेंडेंट है। मैं उन चीज़ों पे डिपेंडेंट रहा जो खुद ही टाइम डिपेंडेंट है। आज मैं जो चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ टाइम के साथ वो अपने आप नष्ट हो जाएंगी, ये नष्ट नहीं होंगी तो मैं नष्ट हो जाऊँगा। तब आप देखिए कि जो दूसरे मार्ग पे चलें, बाह्यमुखी होकर के चलें, उन्होंने इस धरती का क्या हाल किया। उस धरती में जगह जगह शहर बन गए, पूरे जो फॉरेस्ट एरिया, ग्रीन जो भगवान ने ग्रीन एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट किया था वो सारा ख़त्म हो गया। शुद्ध हवा ख़त्म हो गई, शुद्ध पानी ख़त्म हो गया। बचा क्या, बड़ी बड़ी रोड्स बची, हाई राइज बिल्डिंग्स बची, धुआं बचा, प्लास्टिक बचा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमें ये सोचने की अब ज़रूरत है कि धरती के ऊपर इतना लोड आ चुका है। 800 करोड़ तो एक सिर्फ मनुष्य प्रजाति है, और इसके अलावा लाखों प्रजातियां और इस धरती पर रहती हैं। उसका भरण पोषण करने वाली हमारी धरती माँ के पास सीमित संसाधन है। अगर हम लोग सारे अभी भोग की तरफ चलेंगे, जो दूसरा मार्ग है बाह्यमुखी होना, भोग की तरफ चलेंगे, अब धरती की क्षमता नहीं है आपको इतना चीज़ों को प्रदान कर सके, है। अब हो क्या रहा है, सिर्फ मनुष्य प्रजाति को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, कुछ वर्ग को, और बाकी की सारी प्रजातियां आप देखिए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब उनको ढंग से आहार प्राप्त नहीं हो रहा, वो सुरक्षित नहीं है। उनको तो जीवन यापन ही, उनका जो लाइफ स्पान है वो पहले से आधे से भी कम रह गया। ये कौन सी तरह का विकास हम लोग जी रहे हैं, और हम लोगों ने कितना लोड बना दिया इस ग्रह पे। आखिर हम लोग नहीं सुधरेंगे तो नेचर में बहुत पावर है, वो सुधार देगी। तो अभी भी हमें समय है कि जो है अंतर्मुखी मार्ग पे चलना चाहिए। अंतर्मुखी मार्ग से ही इस सृष्टि का कल्याण हो रहा है और बाह्यमुखी मार्ग से इस सृष्टि का अंत हो रहा है।